हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी महिला का पीरियड भी आ गया है, बाद में उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीरियड आने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी महिला का पीरियड अभी 10 तारीख को आना था, पर वो 7 तारीख को या 5 तारीख को ही आ गया। पीरियड्स का जो फ्लो आता है वो इस बार कम आया, स्केंटी पीरियड्स आया, बहुत कम पीरियड आके बंद हो गया। पीरियड्स आने के बाद में महिला को घबराहट, बेचैनी या बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा, तो पेशेंट का एकदम से दिमाग चला कि मैं एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि मेरा जो इस बार का पीरियड है नॉर्मल पीरियड के कंपैरिजन में बहुत कम या लाइट पीरियड आके बंद हो गया, और अभी मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। तो जब महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है तो वो क्या देखती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें आ रही है, यानी कि टेस्ट तो मेरा पॉजिटिव बता रहा है। तो मैडम अभी जो मुझे ब्लीडिंग हुई वो कौन सी ब्लीडिंग थी? तो उस ब्लीडिंग को हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है हर महिला में कॉमन नहीं होती है, 10 में से 2 से 3 महिला को हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये ब्लीडिंग हर महिला को आना कॉमन है या जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग अलग रहता है। किसी को ये ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को नहीं होती है। पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे हमारे पीरियड हर महीने आते हैं, कई सालों से हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, तो हमारे पीरियड्स का जो पैटर्न है वो हमें तो पता ही रहता है कि मेरे तो 2.5 दिन चलते, किसी के 3.5 दिन चलते, किसी के 5 डेज, किसी के 7 डेज, है ना। और उसमें जो पीरियड्स ब्लीडिंग जो रहती है उसका फ्लो भी डिफरेंट रहता है, जैसे कि हमें डेली 1 से 2 पैड यूज करने पड़ते हैं, नाइट का अलग और डे के 1 से 2 पैड तो महिला चेंज कर ही लेती है, चाहे वो पूरे फुलफिल हो या ना हो। क्योंकि पैड यूज करने के बाद में चाहे वो गंदा हो ना हो, 6 से 8 घंटे या 4-5 घंटे में हमें इरिटेशन फील होने लगता है, तो हम चेंज कर लेते हैं। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? पीरियड के डेट से कुछ दिन पहले हो जाती है, किसी किसी को पीरियड की डेट पे होती है, पर हमारे पीरियड जो आते हैं 4-5 दिन, उसके कंपैरिजन में ये 1-1.5 दिन ही चल के बंद हो जाती है। 1 से 2 पेड भी गंदे नहीं होते, बस स्पॉटिंग स्पॉटिंग टाइप का, या पेशेंट जब फ्रेश होने जा रही या वॉशरूम जा रही तब हल्का सा स्टेन टाइप का दिख रहा है, या फिर 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग हो रही है। और इसका कलर भी चेंज रहता है, जैसे हमारे पीरियड्स का जो ब्लड रहता है उसका कलर एकदम डार्क कलर का, मेहरून कलर का, रेड कलर का। पर जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या मटमैली या फिर बिल्कुल पिंकिश कलर की या बिल्कुल ब्राउनिश कलर की, यानी कि पीरियड के ब्लड के कलर से थोड़ी डिफरेंट होती है और बहुत कम मात्रा में होती है। तो अगर आपका पीरियड भी खुल के नहीं आया, थोड़ा बहुत आके बंद हो गया है, और पीरियड्स के दौरान हमारे पेट में क्रैम्प्स आते हैं, पेट में मरोड़े उठती हैं, और पेशेंट को किसी को ब्रेस्ट पेन होता है, बैक पेन होता है, पर इस दौरान मुझे इस तरह का कोई पेन ही नहीं हुआ है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होके स्टॉप हो गई है। तो अगर आपका भी पीरियड इस बार कम आया है और 10 से 12 दिन हो गए हैं, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। पीरियड आने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही, जैसे कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बॉडी में हेवीनेस आ रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, या उबा के टाइप या मतली टाइप का जिसको नोजिया वोमिटिंग बोला जाता है ऐसा फील हो रहा है, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रही है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, या फिर अजीब सी चिड़चिड़ाहट है, या अचानक से गुस्सा आ रहा हर चीज में, तो आपको पीरियड आने के, यानी कि ये ब्लीडिंग जो हो रही है हल्की फुल्की, ये बंद होने के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद एक बार यूपीटी कर लेना चाहिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि प्रेगा न्यूज या आइकॉन की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाके सुबह का यूरिन सैंपल लेके आपको जांच करनी चाहिए, है ना। अगर वो नेगेटिव आता है तो नेक्स्ट पीरियड का वेट करना चाहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मैडम इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर आपके और भी एडवांस टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, सीरम बीटा एचसीजी, वो करवा के देख सकते हैं कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने पीरियड खुल करके नहीं आया, टेस्ट किया पॉजिटिव आ रहा है, दोनों लाइनें बिल्कुल 100% डार्क आ रही है, और यहाँ पे महिला ये बोलती है कि मैडम मुझे तो प्रेग्नेंट होना था, पर बाय मिस्टेक में प्रेग्नेंट हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले रही थी प्रेग्नेंट होने के लिए, जैसे कि फॉलिक एसिड या हरी सब्जियां, मतलब मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया,
तो क्या मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप डॉक्टर से मिलिए, वो अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे बच्चे की ग्रोथ कैसी क्या हो रही है। उसके बाद में जो जरूरी सप्लीमेंट है वो आपको रिकमेंड कर दिए जाएंगे, जिनको आप लेना शुरू कर सकते हो। अब यहीं पे हम दूसरा केस डिस्कस करें कि एक महिला ऐसी है जिसको कि अभी प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है, उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। तो क्या मैडम ये जो अभी 10-15 दिन पहले ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद अब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको भी मैडम से या गायनिक डॉक्टर से मिलना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये कंफर्म करना है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूटेराइन ही है, ना कहीं ट्यूब में बच्चा, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। वो अल्ट्रासाउंड देखने के बाद में अगर आपकी प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन आती है तो फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे, वो मेडिसिन ले लेना, उससे आपके पीरियड्स आ जाएंगे, देन प्रेगनेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा है कि किसी महिला को बहुत कम पीरियड आए और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल ऐसा संभव है। कभी भी ये ना समझिए कि आपके पीरियड खुल के नहीं आ रहा है तो मुझे प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। जब भी पीरियड खुल के नहीं आता या थोड़ा बहुत आके बंद हो जाता है तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपकी फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि किसी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम है या वो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसको ये जानकारी मिल सके, ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर सके कि मैं ऐसे कंडीशन में क्या कर सकती हूँ। धन्यवाद।